ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आपकी कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य की वैकेंसी के बारे में। इसका आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे एप्लीकेशन रैंकिंगपीडिया एजुकेशन एप्लीकेशन को अभी गूगल प्ले से इंस्टॉल कर लें। तो अगर आप यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आई हुई कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में आप ये मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट सीरीज की फीस सिर्फ 299 रुपये है। इस मॉक टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ये पूरी मॉक टेस्ट सीरीज आपकी हिंदी में रहने वाली है। क्वेश्चन आपके यहाँ पे हिंदी में रहेंगे और ये आपके लेटेस्ट पाठ्यक्रम पर आधारित ये मॉक टेस्ट सीरीज है। बाय करने के लिए आप सिंपल हमारी वेबसाइट पे विजिट करें rankingpediaeducation.com या फिर आप हमारे एप्लीकेशन से इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर दी गई है, तो क्वेश्चन बैंक आप इसे परचेज कर सकते हैं। 1500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण एमसीक्यू इसमें इंक्लूड किए गए हैं क्वेश्चन बैंक में। ये भी आपकी कंप्लीट हिंदी में है। एक और बात दोस्तों, क्वेश्चन बैंक में आपके टोटल भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पूरा सिलेबस कवर किया गया है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कनिष्ठ विश्लेषक जॉब का पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे कवर किया गया है। अभी हम वीडियो में जानेंगे सिलेबस आपका क्या है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि क्वेश्चन बैंक में आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया है। ये क्वेश्चन बैंक भी आपकी हिंदी में रहने वाली है। ये मात्र आपको 399 रुपये की मिलेगी। परचेस करने के लिए, इसको बाय करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इस परीक्षा का एग्ज़ाम पैटर्न जान लेते हैं। तो ये आपकी एक लिखित परीक्षा है। इस लिखित परीक्षा में आपका एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल आपके 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि अगर हम बात करें तो 2 घंटे की होगी। यानी ये पेपर आपका, ये आपका लिखित परीक्षा आपकी 2 घंटे की होगी और इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, यानी एमसीक्यू बेस्ड आपकी ये परीक्षा रहने वाली है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का यहाँ पे होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जो इस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% यानी 1/4 आपका अंक काटा जाएगा अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो। अब जान लेते हैं परीक्षा योजना के बारे में। आपका एग्जाम पैटर्न कैसा क्या रहने वाला है। तो इसमें आपके 3 भाग हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो भाग 1 में अगर हम बात करें तो भाग 1 में आपके 6 विषय हैं। पहला विषय आपका है NABL, IOSO, IEC। इससे आपके 5 प्रश्न आएंगे और टोटल आपके 5 अंक के रहेंगे, यानी एक प्रश्न आपका 1 अंक का है। ये मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा विषय आपका है खाद्य संरक्षण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग के सिद्धांत। 10 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे जो कि आपके कुल 10 अंक के होंगे। तीसरा विषय आपका है मानव पोषण के सिद्धांत और मूल बातें। इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि कुल अंक आपके 10 हैं। चौथा विषय आपका है खाद्य रसायन। इससे आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चौथा विषय खाद्य रसायन। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि टोटल 20 अंक के हैं। पांचवा आपका विषय है खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं खाद्य स्वच्छता। 10 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, 10 अंक इसके हैं। छठा विषय आपका है भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक विश्लेषण। 10 प्रश्न की संख्या यहाँ पे है और कुल अंक आपके यहाँ पे भी 10 हैं। अब भाग 2 में बात करें तो भाग 2 आपका है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं उस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। इससे आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि टोटल आपके 15 मार्क्स के रहेंगे भाग 2 से। भाग 3 में आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। अभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस में कौन सी जानकारी पूछी जाएगी। फिलहाल भाग 3 से आपके
टोटल प्रश्न 20 है और इनकी जो अंक की संख्या है वो भी 20 है। तो ओवरऑल अगर हम देखें पूरा, अगर हम सिलेबस की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि टोटल आपके 100 अंक के होंगे। परीक्षा की विधि मैंने बता ही दी है, इसकी टाइम ड्यूरेशन मैंने बता दी है, 2 घंटे यानी 120 मिनट की ये परीक्षा आपकी रहने वाली है। इसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं वो भी हम सिलेबस में अभी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की सिलेबस के बारे में, डिटेल जानते हैं। तो इसमें सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला हम बात करते हैं भाग 1 जो कि विषयगत ज्ञान का सिलेबस है। इसमें पहले विषय की बात करें जो आपका NABL ISO IEC ये आपका विषय है। इसमें आप देख सकते हैं आपका इंपॉर्टेंट क्या है, प्रत्यायन क्या है, विभिन्न प्रत्यायन निकाय जैसे NABL AP LAC ILAC ISO IEC के लिए आवश्यकताएं, दस्तावेजीकरण, इन सब के बारे में आपका यहाँ पूछा गया है। इसके अलावा सेकंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेकंड विषय खाद्य संरक्षण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग के सिद्धांत। इसमें आपका विनिर्माण प्रक्रियाएं जिसमें बैच, सेमी बैच, कच्चे माल की निरंतर सफाई, ये सब आपके इसमें टॉपिक्स हैं। और आपके इसमें टॉपिक्स हैं ठोस, सरल, निष्करण और अभिव्यक्ति, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आप टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेबस मैं अपने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को जरूर अभी इंस्टॉल कर लें। थर्ड आपका यहाँ पे पोर्शन है मानव पोषण के सिद्धांत और मूल्य बातें, ये आपका थर्ड विषय है। इसमें आपका जल, विटामिन आपका पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका थर्ड। फोर्थ आपका है खाद्य रसायन, इससे आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है आपके लिए। इसमें आपका जल है, कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आपके आएंगे, प्रोटीन और अमीनो एसिड, इसमें आपका लिपिड है, विटामिन है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस मैं आपको इसकी PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप और अपने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं सिलेबस। इसके अलावा यहाँ पे खाद्य योज्य, खाद्य एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, पादप रंग द्रव्य, ये आप पढ़ सकते हैं, ये सिलेबस में आपका इंक्लूडेड है। फिफ्थ विषय जो 5वां विषय है वो आपका है खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं खाद्य स्वच्छता। इसमें आपका खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान का परिचय इसमें पूछा गया है। बाकी ग्राम पॉजिटिव, कोक्सी, ये सब आप टॉपिक देख सकते हैं। जीवाणु समूह जिसमें आपके बहुत से एसिड्स के बारे में पूछा गया है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है छठा आपका जो विषय है वो है आपका भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक विश्लेषण। इसमें आपका नमूनाकरण और नमूना तैयार करना, इसमें परिभाषा, नमूने के प्रकार, ये सब पूछा गया है। नमूना की तैयारियां कैसे करते हैं उसके बारे में पूछा गया है। भोजन विश्लेषण के क्लासिकल तरीकों के बुनियादी सिद्धांत, इसमें आप टॉपिक देख सकते हैं यहाँ पे। अगला टॉपिक आपका है क्लासिकल विश्लेषणात्मक तकनीकें, जिसमें आपका ग्रेविमेट्री, टाइट्रीमेट्री, ये सब आपका पूछा गया है। क्रोमेटोग्राफिक तकनीकें आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब आपका है। अब आते हैं भाग 2 में, जिसमें आपका कंप्यूटर का यहाँ पे पूछा गया है। अब कंप्यूटर का आपका यहाँ पे 15 प्रश्न आएंगे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें आपका कंप्यूटर, सूचना तकनीकी, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के का इतिहास, इसका परिचय के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनपुट एवं आउटपुट, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्या आपका इसमें सभी इंपॉर्टेंट है और सभी आपका ये पूछा जाएगा एग्जाम में। भाग 3 की बात करें तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, इसमें आपके जैसे प्रश्न आपके आएंगे। प्रश्न पत्र के इस भाग से उम्मीदवारों से सिर्फ उत्तर प्रदेश का इतिहास, उसकी संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्य जीव, खाद्य और खनिज, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। बाकी आप टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेबस की PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दूंगा। एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल कर लो। अगर आपको फ्री के रिसोर्सेज भी पढ़ने हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट सीरीज़ को परचेज करने के लिए और क्वेश्चन बैंक को परचेज करने के लिए लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन पे गिवन है। आप उस पर विजिट करके आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से परचेज कर सकते हैं।